मित्रों नमस्कार। ग्वालियर वीआरसी पर शुक्रवार को सदर विधायक डॉक्टर सलमान त्रिपाठी ने 118 बच्चों के बीच सहायक उपकरण का वितरण किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको कभी निराश नहीं होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण जीवन कुछ समय के लिए होता है। अपने दिव्यांग बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर दीजिए, उनके लिए सपने देखना जारी रखें। सरकार हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है। आइए हम सलमान त्रिपाठी के पूरे भाषण को सुनाते हैं। बहुत सक्रिय है विनयशील जी, यहाँ के प्रधानाध्यापक आदरणीय संजय सिंह जी, और जो शंख बजाती हैं तो हम सब मंत्रमुग्ध होकर जिनका शंख वादन सुनते रहते हैं। देवरिया में कहीं भी कार्यक्रम हो तो शंख बजाने के लिए जिनको आमंत्रित किया जाता है, ऐसे आदरणीय नीलम सिंह जी, आदरणीय वंदना सिंह जी, गुंजा गुप्ता जी, प्रियंका राय जी, और हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार ऊर्जादायक साथी आदरणीय दिनेश यादव जी, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान मित्रों और हमारे ये विशेष बच्चे, आप सब बहुत देर से यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम लगे थे और मैं बार बार अनुरोध कर रहा था कि मेरी प्रतीक्षा मत कीजिए, उपकरण बंटवा दीजिए, लेकिन आप सबने मेरी प्रतीक्षा की और इतनी ठंड के मौसम में भी आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मैं आप सभी का, बच्चों का और जितने भी अभिभावक उनके साथ आए हैं, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप में से बहुत से लोग टेलीविजन देखते होंगे, बहुत से लोग मोबाइल फोन पर भी वीडियो देखते होंगे। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे बहुत प्रख्यात कथावाचक हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की इनके ऊपर कृपा है, स्वयं भगवान राम की कृपा है, और सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम है। पूरी दुनिया में लोग उनको बुलाते हैं, उनसे कथा सुनते हैं, और कई बार तो हम लोग जब टेलीविजन पे डिबेट करते हैं और सनातन से जुड़ा कोई विषय हो, श्री रामचरितमानस से जुड़ी कोई बात हो, अगर समझ में नहीं आती तो हम लोग भी उनसे पूछते हैं, और उन प्रख्यात कथावाचक का नाम है श्रीमान रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताइए। रामभद्राचार्य जी, आप लोगों ने कथा सुनी है, देखा है उनको? देखा ना आप लोगों ने? रामभद्राचार्य जी बहुत अच्छे कथावाचक हैं, और जब कथा करते हैं, जब श्लोक पढ़ते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं सब। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि श्री रामभद्राचार्य जी, जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में है, पूरे देश में है, ऐसे श्री रामभद्राचार्य जी जन्म से नेत्रहीन है, यानी जन्म लेते ही उनको दिखता नहीं था, उनकी आंखों ने काम नहीं किया, जन्म से ही नेत्र उनके कार्य नहीं किए। लेकिन आज जरा सोचिए कि जो बच्चा जन्म लेते ही जिसको नजर ना आया हो, जिसके नेत्रों ने काम न किया हो, आज उस बच्चे को घर वालों ने, समाज के लोगों ने आगे बढ़ाया, तो आज देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े कथावाचकों में उनका नाम शामिल हुआ। अभी उन्होंने बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। उनकी कथा कराने के लिए 1-1.5-2 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है, जो कि जन्म से जिनकी आंखें काम नहीं करती। और इसलिए आज इस मौके पे हम सब उपकरण वितरण तो करेंगे, लेकिन मैं बहुत सारे अभिभावकों की, माता पिताओं की तकलीफ समझ सकता हूं, उनका दर्द समझ सकता हूं कि आपके सामने मुश्किलें आती होंगी। बच्चा थोड़ा अलग प्रकार का है, बच्चे में कोई शारीरिक कमजोरी है, कोई दिमागी कमजोरी है, तो आपके सामने निश्चित तौर पर चुनौती आती होगी। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि थोड़े दिन की मुश्किल है, थोड़े दिन की चुनौती है, इन बच्चों को लेकर निराश मत होइए, इन बच्चों को लेकर उम्मीद मत खोइएगा।
इन बच्चों को लेकर सपने देखना बंद मत करिएगा, क्योंकि मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा। एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम है सुहास एलवाई। आप लोग मोबाइल उपयोग करते होंगे या अपने गुरुजी लोगों से पूछिएगा, उनकी फोटो देखिएगा। सुहास एलवाई, जब उनका जन्म हुआ तो एक पांव से कमजोर थे, लेकिन माता पिता समाज ने उनको आगे बढ़ाने का सपना लिया, उनको पढ़ाया लिखाया, और आज की तारीख में सुहास एलवाई इस प्रदेश के सबसे बड़े अफसरों में शामिल है, मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठते हैं। आज इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए इन बच्चों को लेकर मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, आपकी चुनौती समझ सकता हूं, लेकिन इन बच्चों को लेकर अपनी चुनौती से परेशान मत होइए। थोड़ा सा ध्यान इन बच्चों को देंगे, थोड़ी सी अच्छे से परवरिश करेंगे, थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करेंगे, तो ये मानकर चलिए कि इनमें से जो बच्चे आज जिनकी मदद करने हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिनके बीच उपकरण बांटने आए हैं, आगे चल के 5-10 वर्षों में इन्हीं में से कोई श्री राम भद्राचार्य बनेगा, कोई सुहास एलवाई बनेगा। और इसलिए हम सब आपके साथ खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो नाम ही बदला, पूरे विभाग का नाम बदल दिया। पहले की सरकारें विकलांग शब्द का प्रयोग करती थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये देवता के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे, ईश्वर ने विशेष तौर पर बच्चों को भेजा है, इसलिए पूरे विभाग का नाम दिव्यांग विभाग कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों से कहते रहते हैं कि जो भी आवश्यकता पड़े ले जाइए, फंड की कोई कमी नहीं है, हम लोग मदद करेंगे। हम लोग भी अपने स्तर पे अपनी विधायक निधि से किसी को मोटर वाली गाड़ी देते हैं, किसी को उपकरण देते हैं, और शिक्षा विभाग भी, चाहे वो ज्ञानेंद्र जी हो, चाहे विनयशील जी हो, चाहे यहाँ पे जितने भी शिक्षा विभाग के लोग बैठे हैं, वो इन बच्चों की सहायता में खड़े हैं। आप विभाग से पता करेंगे तो आपके घर पर भेज के काउंसलिंग भी की जाती है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए। और इसीलिए तमाम सारी जो योजनाएं हैं, आप इनका लाभ उठाइए। आप जो अपना बीआरसी है, सरकारी स्कूल है, वहां जाकर पूछिए कि बच्चों के लिए और क्या हो सकता है, और आगे चल के तो बहुत कुछ है। माननीय योगी जी की सरकार तो विवाह होने पर, जब इनका विवाह होगा तो इनको अपनी तरफ से मकान भी दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मकान मिलता है, मुख्यमंत्री आवास योजना में सरकार पेंशन भी देती है। अभी ये बच्चे 18 साल से छोटे हैं, अभी 18 साल के जैसे ही होंगे, हम लोग अपने पास से फंड लगा लगा के इनको मोटर वाली गाड़ी देते हैं, मोटर वाली गाड़ी चलाते हैं। इनमें से कोई बच्चा कारोबार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, सरकार बिजनेस पर भी लोन दे रही है। तो आप इनको अधिकारी भी बना सकते हैं, आप इनको खिलाड़ी भी बना सकते हैं, क्योंकि इनका खेल होता है और ओलंपिक तक होता है, सरकार बहुत पैसा देती है। तो इनको अधिकारी बनाना चाहिए, अधिकारी बनाइए। इनको खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, इनको खिलाड़ी बनाइए। इनको साहित्य के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में भेजिए। इनको राजनीति के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भेजिए। हर क्षेत्र में इनके लिए बराबर अवसर है, और बराबर से बढ़ के भी ज्यादा अवसर है। और इसलिए आज के मौके पे मैं इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान हनुमान जी की कृपा, माँ भवानी की कृपा इन बच्चों पर बनी रहे। ये बच्चे अतिरिक्त ताकत लेकर आते हैं। आप एक सामान्य बच्चे पे जितनी मेहनत करेंगे, उसकी आधी मेहनत पे भगवान उनको खड़ा कर देते हैं, आधी मेहनत पे इनको सफल कर देते हैं। और इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा प्रयास इन बच्चों के प्रति हम सबको करना है। और आप जितने लोग खड़े हैं, आपको लगता है कोई समस्या आपकी इन बच्चों को लेकर है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा, आप हमारे पास आइए। हम लोग 24 घंटा आपके लिए दरवाजा खोलकर खड़े हैं कि आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। हर जगह आपकी सुनवाई है, हर जगह आपकी मदद के लिए विभाग बने हैं। और इसलिए इन बच्चों को प्रेरित करिए, इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दीजिए। और समाज के लोगों से भी हम कहना चाहेंगे, समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। इन बच्चों को प्रोत्साहित करिए। 2 नंबर कम आए तो भी उनको टॉफी दीजिए, तो भी उनको चॉकलेट खिलाइए।
ताकि उन बच्चों को और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और यदि किसी चीज की कोई कमी आती है तो हम लोग तो हैं ही, सरकार तो है ही, समाज को भी इन बच्चों की आगे बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के लिए बेसिक शिक्षा विभाग का, यहाँ बीआरसी के सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण का, ज्ञानंद सिंह जी का, राजकिशोर जी का, सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। ये बहुत ही पवित्र कार्यक्रम है, बहुत ही पुण्य कार्यक्रम है। आप इस प्रकार के कार्यक्रम करते जाइए। आपको लगता है कहीं कोई आर्थिक समस्या आ रही है तो निसंकोच तौर पर हमें बताइए, हम लोग की विधायक निधि इसके काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।